गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 एंड 2018 के लिवरेज के सम सॉल्व करेंगे। 2019 का लिवरेज का सम ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके वीडियो डाल दिया है। इवन यू विल फाइंड आउट और भी आपको, अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट देखेंगे एमकॉम सेम 1 की, तो यू विल फाइंड आउट द लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2017 में। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 14 मार्क्स की थियोरी है और उसके सामने 7 मार्क्स में 7 मार्क्स की थियोरी एंड 7 मार्क्स का सम है जो लिवरेज का सम है। तो लेट्स स्टार्ट। द पर्टिकुलर ऑफ 3 फर्म्स XYZ आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फर्म XYZ सेल्स है, मार्जिनल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है एंड फिनेंसिंग फिक्स कॉस्ट है। सब बहुत आसान है, लेकिन टर्मिनोलॉजी उस तरह से यूज़ की हुई है जिसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट वर्ड दो जगह पे यूज़ किया, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के वक्त जो फाइनेंस कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट यूज़ होती है वो, एंड फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसे इंटरेस्ट की अमाउंट समझेंगे और इसे हम हमारी फिक्स कॉस्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हमें हमें तीनों लिवरेज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमको EBIT और EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए। आप पुराने वीडियोस चैनल पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो दिसंबर 2017 का पेपर, उसमें XYZ सेल्स जो हमारे पास है वो मैं लिखती हुई जाती हूँ। सेल्स है 1,20,000 X का, Y का भी 1,20,000 और Z का भी 1,20,000। दिस इज़ गिवन, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। उसमें से हमें माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60, 40 एंड 50 हम माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 60, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 50। S माइनस V इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60,000, यहाँ पर आएगा 80,000 और यहाँ पर आएगा 70,000, राइट। उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट जो हमारी है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसे हम माइनस करेंगे, जो है 20, 30 एंड 40। तो 20,000, 30,000 एंड 40,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचती है दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स का पहले का प्रॉफिट। यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पर आएगा 30,000। दिस इज़ कॉल्ड EBIT ना। उसमें से हमें I यानी कि इंटरेस्ट माइनस करना होता है। फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट जो होती है दिस वन, ये हमारा इंटरेस्ट होता है 5,000, 7,000 एंड 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे 0। माइनस करने के बाद हमारे हाथ में आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, 35,000, 43,000 एंड द लास्ट वन इज़ 30,000। तो दिस इज़ कॉल्ड अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। तो ये हमें चाहिए दो चीज़ें, EBIT एंड EBT, टू फाइंड आउट अवर 3 लिवरेज। सबसे पहले हम इसी XYZ के ही नीचे लिखना शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज C अपॉन EBIT। हमारा जो C है वो 60,000 है और हमारी जो EBIT है वो 40,000 है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000। सेम हियर, हमारा जो C है वो 80,000 है, यहाँ पर जो C है वो 70,000 है और उसको हम डिवाइड करते हैं EBIT। सो फॉर Y और EBIT इज़ 50,000 एंड फॉर Z और EBIT इज़ 30,000। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं देन हमारा आंसर विल बी 1.5, 1.6, 2.33. This is the answer of operating leverage for XYZ respectively. अब उसी तरह हम ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद ढूंढेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। नाउ द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, C अपॉन EBIT। उसी तरह फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो है EBIT अपॉन EBT। और यहाँ पर मैं लिखती हुई जाती हूँ EBIT, तो हमें पता है 40,000, 50,000 एंड 30,000 और उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स से, जो है 35,000, 43,000 एंड 30,000। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा
that is 1.14, 1.16 and 1. ठीक है। अब कंबाइन लिवरेज में आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं और आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो हियर कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही कर देती हूँ, यानी कि OL मल्टीप्लाई बाय FL, और मल्टीप्लिकेशन इज 1.5 इंटू 1.14 and here our answer is 1.71. The same way 1.6 into 1.16 and 2.33 into 1, right? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा that is 2.56 and here it will be 2.33. So that's it. This is the answer of all the three leverage. A very simple sum and very interesting and very good for 7 marks. Okay, so this is December 2017 leverage analysis. हम उसी तरह ही December 2018 का सम करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट में leverage का। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने 2018 में। ओके 2018 में leverage के अंदर they ask you a little bit different thing और अच्छा है। The capital structure of A Limited, हाँ मैं आपको ये रहा December 18, this is sum. The capital structure of A Limited consists of equity share capital of rupees 10 lakh, shares 100, यानी 1000 शेयर्स 10,000 शेयर्स हुए और 100 रुपये का भाव हुआ। उसके बाद आपके पास है 10 लाख 10% डिबेंचर, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000। आपका सेल्स बढ़ जाता है 1 लाख से 1,20,000 यूनिट तक। The selling price is rupees 10 per unit, variable cost 6 and fixed expense is 2 lakh. The income tax rate is 50%. Calculate the increase in EPS. आपको कैलकुलेट करना है कि आपका EPS कितना बढ़ा। ओके और दूसरा द फिनेंशियल ऑपरेटिंग एंड कंबाइन लिवरेज एट 1 लाख यूनिट्स एंड 1,20,000 यूनिट्स। तीनों लिवरेज ढूंढने आपको दोनों यूनिट्स के सेल्स पर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों लिवरेज ढूंढते हैं, उसके बाद EPS आता है। सो वी शुड गो विद द लिवरेज फर्स्ट। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो उसमें जो मेन है वो मैं लिख देती हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए और जिसमें 100 रुपीज़ का एक शेयर्स है। दूसरी है कि आपके पास 10% डिबेंचर्स हैं जिसकी कीमत भी 10 लाख रुपए है। तीसरी चीज़ आपका जो सेल्स है वो बढ़ जाता है फ्रॉम इंक्रीज बाय 20% और जिसमें वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है तो फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 हो गया। और यूनिट्स ओके और सेलिंग प्राइस वगैरह उसने पर यूनिट हमको दी है, जिसमें सेलिंग प्राइस है 10 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, यानी 4 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है और फिक्स्ड कॉस्ट F हमको दे के रखा है 2 लाख रुपए। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। आप एग्जाम में ये सब ऊपर लिखना चाहे लिख सकते, नहीं चाहे नहीं लिख सकते। यू कैन स्टार्ट योर सम फ्रॉम हियर बट दिस इज़ फॉर यू, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए हम सबसे पहले लिवरेज ढूंढते हैं। तो लिवरेज के लिए हमें EBIT और EBT चाहिए। तीनों लिवरेज के लिए हमें ये दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने दोनों बार बोला है, मतलब 1 लाख यूनिट और 1,20,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है तो सेल्स रुपीज़ में चाहिए। हमारी सेलिंग प्राइस पर ₹10 है तो यहाँ पर उस हिसाब से 10 लाख आएगा और यहाँ पे उस हिसाब से 12 लाख आएगा। ठीक है उसके बाद उसमें से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है तो उस हिसाब से 6 लाख आएगा और उस हिसाब से यहाँ पर आएगा 7,20,000। ठीक है अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सो हियर इट विल बी 4 लाख एंड हियर इट विल बी 4,80,000। नाउ फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए हैं, वो हमें दे रखा हुआ है तो वो हम माइनस करेंगे। ये कहाँ से आया जो आप मैं लिख रही हूँ S-VC, उसके लिए यू जस्ट चेक द ओल्ड वीडियो। इवन मूडी बजट, कैपिटल बजटिंग के पुराने वीडियोस हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के, उन सब में आपको ये बेस मिल जाएगा। सो योर EBIT इज़ 2 लाख एंड हियर इट विल बी 2,80,000।
उसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। नाउ इंटरेस्ट हमें दिया है कि नहीं, तो डिबेंचर दिया है 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट आएगा, 10 लाख का 10%, सो इंटरेस्ट इज़ 1 लाख इन बोथ द केस, क्योंकि वो थोड़ी अलग अलग होगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो जब हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, सो हियर इट विल बी 1 लाख एंड हियर इट विल बी 1,80,000। ना उसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, टैक्स का रेट 50% है, राइट, तो 50% के हिसाब से यहाँ पे 50,000 और यहाँ पर 90,000, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 50,000 अगेन एंड हियर इट विल बी 90,000। चलो डन। ईपीएस ढूंढ लेते हैं दोनों का, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ईपीएस ढूंढिए। तो ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50,000 एंड हियर इट इज़ 90,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ 1 लाख, बिकॉज 10 लाख रुपीज़ आपकी कैपिटल है और 100 रुपीज़ का शेयर है, तो 10,000 सॉरी। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज़ 10,000। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ और यहाँ पर 9 रुपीज़। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी बढ़ोतरी हुई, डिफरेंस 4 रुपये बढ़ा ना, 5 से 9 रुपये पहुँचते हुए, पर हमें 4 रुपये नहीं लिखने, हमें कितना ग्रोथ है, इंक्रीज़ इन ईपीएस, वो परसेंटेज में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स के हम बच्चे हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो इंक्रीज़ इन ईपीएस इज़ 4, जो बहुत सीधी सी बात है। तो कैसे हम दिखाएंगे, तो हियर इट इज़ इंक्रीज़ इन ईपीएस इज़ इक्वल टू, और वो भी परसेंटेज में। तो आपका इंक्रीज़ 4 है और आप कहाँ से 4 बढ़ रहे हैं, तो आप पहले 5 थे, 5 रुपये, और 4 आपका ग्रोथ है इनटू 100, सो हियर इट विल बी 80%। आपका 80% का ग्रोथ है, 80% इंक्रीज़ है। ये हमारा पहला जो पॉइंट था वो हो गया, इंक्रीज़ इन ईपीएस। और जो दूसरा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट लिवरेजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है सी अपॉन EBIT, 1 लाख यूनिट्स, एंड दिस इज़ फॉर 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमें सी चाहिए, तो सी हमारे पास ये रहा 4 और 4 80, यानी 4 लाख, और यहाँ पर है 4,80,000। अब उसमें हम डिवाइड करेंगे EBIT 2 लाख एंड 2,80,000, सो हियर इट विल बी 2 लाख एंड हियर इट विल बी 2,80,000, सो हियर योर आंसर इज़ 2 and here your answer is 1.71. This is your operating leverage. On the same way, financial leverage. So financial leverage का formula है EBIT upon EBT. EBIT हमें पता है, here it is 2 lakh, here it is 2,80,000. Now EBT, तो EBT हमारे पास है 1 लाख एंड 1,80,000, ये हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, 1 लाख एंड 1,80,000। हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड अगर हम करते हैं, हियर इट विल बी 1 लाख एंड हियर इट विल बी 1.56। तो उन्होंने हमें कहा कि फाइंड आउट फिनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज आप जानते हैं क्या करना है। सो फॉर कंबाइंड लिवरेज नंबर 4, कंबाइंड लिवरेज, you simply multiply your operating leverage and financial leverage. So in the first case 2 into 1 and in the second case 1.71 into 1.56. So here your answer is 2.67. So this is the answer of combined leverage. You can also apply formula to find out combined leverage, but this is okay. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. So that's it. This is a good sum. Gujarat University 2018. Yes, definitely 7 marks में पूछा है. अच्छी खासी कैलकुलेशन आपकी रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए. ओके, तो ये हो गया हमारे 18 और 17 के लिवरेज एनालिसिस के सम, गुजरात यूनिवर्सिटी आस्किंग। 19 का क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिया है मैंने. चलो स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.